सिलाई होकर आ गए हैं। अब आपको पहन के दिखाती हूँ। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, फिटिंग थोड़ी ज्यादा है। इसकी फिटिंग में वो इशू नहीं है जो मेरे उन कपड़ों में था। ये बात। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। और जी आपकी स्मीना उठ चुकी है, वर्जिश कर ली है, इबादत कर ली है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, दूध पी लिया है, मेडिसिन ले लिए हैं, हम फ्री हो गए हैं, जन को कर दिया है रफा दफा। और जी आगे हैं मेरे कपड़े। जानू गए थे सिटी, जानू लाए हैं मेरे लिए कपड़े और लाए हैं बीफ का कीमा। थैंक यू जानू। जानू लेकर आए हैं सामान और चीजें। ये कपड़े दिए थे किसी लेडी को सिलाई होने के लिए, ये दिए थे जेंट्स टेलर को। आज करेंगे इनका रिव्यू, आज इनको पहनेंगे, आप सबको पहन के दिखाएंगे, चेंज कर करके दिखाएंगे, सारी डिटेलिंग शेयर करेंगे, सारी बात शेयर करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को कर लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। अभी करती हूँ चेंज, दिखाती हूँ आपको। बड़ी बड़ी सी ट्रांजैक्शन है मेरे पास है। 3 सूट, तीनों का रिव्यू देखे बिना आपने कहीं नहीं जाना। स्टे कनेक्टेड। ये है मेरे कपड़े। अब आ गए हम इस रूम में। यहाँ पे हम करेंगे चेंज 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 कपड़े। चारपाई को कर लिया है सीधा, अब इसके ऊपर हो के गिरना है उल्टा सीधा। और ये आ गए सारे कपड़े। जल्दी से आते हैं, आप सब उतारते हैं दुपट्टा, करते हैं चेंज, आपसे करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू। कुछ भी इसमें से कट नहीं होगा। जो जो देखूंगी, जो जो समझूंगी, वो सब आप सबसे शेयर करूंगी कि लेडीज ने कैसे सिलाई किया है, कितने नंबर मिलते हैं, न्यू टेलर ने कैसे सिलाई किया है, उसको कितने नंबर मिलते हैं। फिर आप सबको भी बताती हूँ। तब तक आप जुड़े रहिए, मैं अभी चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूट पड़ा था गरम मेरे पास, एक ये है। और सबसे पहले तो मैं ये सूट आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी शलवार। सबसे पहले ट्राई करते हैं इसकी शलवार, क्योंकि लेडी ने इसे सिलाई किया है। और ये है इसका कमीज, जो कि सर्द कपड़े में, गर्म कपड़े में है, मोटे कपड़े में। इसको चेक करते हैं, पहनते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ, लेडी और टेलर की सिलाई में इतना फर्क तो होता है। कमीज की फिटिंग थोड़ी ज्यादा है। और ये देखें, बाजू थोड़े से ढीले हैं बट अच्छे हैं, सर्द कपड़ा है, वरना ये अंदर से सारा खराब हो जाता है। और इसी जॉइंट लेस लगी है, पर्पल कलर में है। फिटिंग थोड़ी ज्यादा टाइट है, चाक थोड़े ऊपर है क्योंकि फिटिंग थोड़ी ज्यादा है। और लेंथ देखें, ये है। ये फर्क होता है लेडी की सिलाई में और जेंट्स की सिलाई में। दामन मैंने छोटा करवाया था, थोड़ा बेटर है, बेटर पहले से बेटर है, इतना है। और इस तरह से लग रहा है। और ये देखिए वेट लॉस, अब समझ में आ रहा है कि वेट लॉस किया है। और फिटिंग ये देखिए बिल्कुल लेडीज के हैंड टच पे है। अब इसकी शलवार पहनते हैं। ये है इसकी शलवार का लुक। शलवार तकरीबन ठीक है। और ये कमीज शलवार दोनों ऐसे लग रहे हैं। अब मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। ये देखें, बैक से ये इस तरह है। क्या ये ज्यादा फिटिंग है? मेरे हिसाब से इसे आधा इंच लूज होना चाहिए। उन्होंने कहा था पहन के देखें, फिर मैं अभी कर देती हूँ। और ये ड्रेस नंबर 2, ये खदर का है। ये भी शलवार है, ठीक है। और ये इसका कमीज है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से डिजाइन है। जो साइड पे बॉर्डर पट्टी थी वो उन्होंने पाइपिंग लगाई है बाजुओं पे। और नेक का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया है। और ये पट्टी लगा दी है इसके बीच में इस तरह से। और ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, फिटिंग थोड़ी ज्यादा है। किसी किसी का हाथ फिटिंग में बहुत होता है। और मेरे सारे पुराने कपड़े हैं। वेट लूज 9 kg किया है। अब जब फिटिंग चेंज कराऊंगी, जाहिर है 19-20 का डिफरेंस तो आएगा। ये सेट हो सकता है। ये देखें, इसकी फिटिंग उन्होंने ऐसे दी है, बैक से ये ऐसे लग रहे हैं। वैसे आजकल लेडीज ने इतने टाइट कपड़े पहने होते हैं, पर आपकी समीना को नहीं पसंद इतने टाइट कपड़े। मुझे थोड़े कम टाइट कपड़े पसंद हैं, मेरी ऐसी नेचर है। और ये देखिए, ये इसकी नेक लाइन है और ये इस तरह से प्रिंट है। और ये इसकी शलवार का कलर है। ये देखिए, इस तरह से लग रहा है। बाकी सारा ओके है। बस सेम बात,
थोड़ी सी फिटिंग का फर्क है, क्योंकि जो मैंने माप दी थी अपने कपड़ों की वो कॉटन थी और ये खद्दर है, और खद्दर में थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है। चलें जी, ये हो गया ऑनेस्ट रिव्यू। सिस्टर ने कपड़े सिलाई किए हैं, जो अब मैं पहन के दिखाती हूँ जो टेलर ने सिलाई किया है। ये देखें जी, ये तीसरा सूट है जो मैंने न्यू टेलर को दिया था। टेलर ने इसे सही सिलाई किया है, इसकी फिटिंग में वो इशू नहीं है जो मेरे उन कपड़ों में था, ये बात इसकी ठीक है। पर नेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल रद्दी। मेरी चेस्ट बड़ी है, जिनकी चेस्ट बड़ी होती है उनके गले डीप डाउन होते हैं, आगे को होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, अच्छे लगते हैं, उससे तीरा भी अच्छा आता है। तीरा भी बिल्कुल बेकार बनाया है और गला भी जैसे 6 साल की बच्ची का हो। मेरी ये शोल्डर साइज जो है ये इस तरह से है, जिनकी इस तरह से होती है उनके बोट नेक बहुत बुरे लगते हैं। सो मेरे भी ये बहुत बुरा लग रहा है, सो मैं इसे डिसलाइक ही दूंगी और मैं इसे वापस दूंगी कि इसे काट के किसी तरह से थोड़ा डीप करें। 6 इंच के गलों से मुझे कोफ्ता आती है, मैं 8 इंच या 8.5 इंच की नेक पहनती हूँ। मुझे ये इसकी चीज बहुत बुरी लगी है। शुक्र है सूट लॉन कॉटन का था, कोई इतना महंगा नहीं था, 2500 का 2 पीस था। घर पहन के गुजारा करूंगी या किसी को देके इसका नेक बड़ा करवा लूंगी। तो ये मसला होता है हमारे कपड़ों में। अब देखें, प्रैक्टिस में 2 सूट वो लगे हैं, तीसरा ये लगा है। 3 से 4 हजार का अमूमन सूट आता है, 1200-1500 रुपया सिलाई होती है, पर वो सिलाई होते हुए इतने खराब हो जाते हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता। अब हर बंदा प्लस साइज नहीं होता, हर बंदा जीरो फिगर नहीं होता, हर बंदा मीडियम नहीं होता कि वो ब्रांड से जाके आउटलेट से अपने कपड़े उठाए, पहने और घर आ जाए। हर किसी के साथ ये नहीं होता, और ऊपर से हमें जाना, दर्जी को पहुंचाना, कपड़े लाना लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसको तो मैं बिल्कुल डिसलाइक दूंगी, ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि नेक काटना बहुत मुश्किल होता है, तीरा काटना बहुत मुश्किल होता है, उसको दोबारा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि फिटिंग की सिलाई है वो मैं उनसे करवा लूंगी। तो जी ये देखें, ये है मेरे कपड़ों का मसला। अब चल के करते हैं कपड़ों पे बात। आ जाए जी, यहाँ बैठ के बात करते हैं। मैं तो थक ही गई थी वहाँ बोल बोल, मेरा गला ही थक गया था। और 2 दिन से मैं गले की दवाई खा रही हूँ, मुझे गले का इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फ्लो। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं 2 दिन से खांसी की और गले की दवाई ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये थी कपड़ों की बात। मैंने सोचा अब पहले मैं खुद पहनूं, देखूं, चेक करूं, फिर आप सबसे रिव्यू शेयर करूं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे शोल्डर थक जाएंगे, पहले मुझे विटामिन की इतनी जो है डेफिशिएंसी है। फिर मैंने कहा नहीं, चेक कर लेती हूँ, आप सबको भी बता देती हूँ, ये मसला आपको भी समझ आ जाएगा। अब जब से मैंने वेट लॉस किया है तो मैंने कहा कपड़े देती हूँ। अब एक दर्जी को देते हैं, दर्जी कहता है, मैंने कहा गर्म सूट है, एक सूट है, तो कहता हाँ 3 हफ्ते तो आप नाम भी ना लें। देखें जी, अब हम सिलाई भी पूरी दें, कपड़े शिलिंग करके भी दें, हैं सूट लेकर आए, फिर जाके दर्जी को देकर आए। आउटसाइडर बंदे हैं हम, देहात में रहने वाले लोग हैं, लोकलिटी में यहाँ पे वुमेन अच्छे कपड़े सिलाई करती नहीं ना मैन, तो हमें जाना सिटी ही पड़ता है। ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत की बात है। और हर बंदे को तो सिले सिलाए रेडीमेड कपड़े जो हैं आउटलेट पे नहीं मिलते ना, हर किसी की अपनी अपनी साइज होती है। और हम सादे से लोग हैं, हम लोकलिटी के लोग हैं, हमें बाजार से कपड़े लेने होते हैं और सिलाई के लिए देने होते हैं। लेकर आए, शिलिंग किए, दर्जी को दिए, एक दर्जी ने गला बना दिया, 100 बार पेपर पे लिखवाया, 100 बार बताया, 100 बार खुद जाके लिखवा के खड़े होके दिखाया कि मेरी चेस्ट बड़ी है और आप ये 2-2 इंच के गले ना रखा करें, नहीं सूट करते ना इतने हैवी नेक पे गला 2 इंच का, इतना जैसे बच्चों का हो। अब आपकी मर्दावा कॉलर है, इनके भी नंबर होते हैं, थोड़ी बहुत सिलाई की मुझे भी नॉलेज है, इनके नंबर होते हैं। जब हम छोटे होते थे तो अपनी अम्मी को सामान ला ला के देते थे, हमारी अम्मी हम सब बहन भाइयों के कपड़े सिलाई करती थी। तो अब जाहिर बात है, मुझे ये तो पता है कॉलर के भी नंबर होते हैं, कफ के भी नंबर होते हैं, मर्दावा कपड़ों में हर चीज की एक लेवल होता है। अब आप मर्दावा हो, आदमी हो माशाल्लाह 70-80 kg का, तो आप उस पे 6 नंबर की जो है कफ कॉलर लगा दें तो कितनी बुरी लगेगी। ऐसे हमारे नेक बुरे लग रहे थे। और बाकी रही कमीजों की फिटिंग की बात, तो सिस्टर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा आप मुझे भेज दें, मैं 15 मिनट में सेट करके भेज देती हूँ आपको, ये मसला मेरा हल हो जाएगा। बाकी जो एक सूट है वो उसने ख़राब कर दिया, इसीलिए मैं किसी नए बंदे पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, आप भी ना किया करें, बड़े मुश्किल क्रिएट करते हैं ये लोग। ये थी मेरी आज की बात, आज की परेशानी, सोचा आप सबसे शेयर करूँ, डिक्लेयर करूँ, आपको भी बताऊँ, खुद भी सुनूँ। फिर आप लोग कहते हैं इसमें जी आप सिलाई कर लें, देखें मैं सारे काम नहीं कर सकती, प्लम्बर भी बन जाऊँ, दर्जी भी बन जाऊँ, धोबी भी बन जाऊँ, कुक भी बन जाऊँ, स्वेपर भी बन जाऊँ, दुनिया के सारे काम एक औरत अकेली नहीं कर सकती, मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, दिखाते हैं कुछ और, जाइएगा कहीं नहीं। लव यू ऑल टाइम। हेलो जी, अगेन हेलो।
आपको मैंने बोला था ना स्ट्रे कनेक्टेड, तो स्ट्रे कनेक्टेड का आपको यही फायदा हुआ। ये देखे मेरे कपड़े आ गए हैं, जानू नहीं पकड़ाए हैं, जानू गए हुए थे सिटी किसी काम से, मेरे कपड़े लेकर आए हैं। मैंने आपको बाकी के सूट तो पहन के दिखाए हैं, 3 रिव्यू भी शेयर किया है, लेडी ने कैसे सिलाई की है और जेंट्स ने कैसे, और बाकी का एक सूट रह गया था वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, नहीं तो आप मेरे व्लॉग नहीं देखेंगे। तो अब मैं लेकर आई हूँ ये कपड़े, जानू लेकर गए थे, अभी इनको ओवरलॉक कराना है। तो जानू ने कहा है ये अच्छे से ओवरलॉक नहीं हुए हैं, चीज पकड़ाने आते हैं गुस्सा दे जाते हैं, कहते हैं ओवरलॉक नहीं हुए। तो मैंने कहा तुम सिटी जो खड़े थे वहां से करवा के ले आते, अब यहाँ छोटी सी दुकान है, सोलर पैनल पे उनकी मशीन है, पता नहीं चले ना चले। और जी मेरे स्टाइल पे ना घबराइएगा, बोलेंगे अभी तो आप कमरे में बैठी थी तो आपने पिंक सूट पहना था। तो जी मेरे नहाने का टाइम हो रहा था, दोपहर हो रही थी, मैंने नहाया, वो मैंने कपड़े पहन के चेक किए, मेरी सारी बॉडी पे एलर्जी होने लगी। मैंने उसी टाइम नहा के अपनी लुक और कपड़े चेंज कर दिए हैं। आपकी समीना को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है, ये देखें ये सूट मैंने काफी दिनों बाद पहना है। मैंने कहा ये क्या है, जब सहन धोना होता है तो ये सूट की बारी आ जाती है। और इसका दुपट्टा मैंने ऐसे कवर किया है, शोल्डर्स पे ठंड लग रही थी, कैप मैंने अपनी ले ली है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कपड़े। हाँ ये तो चादर है, इसे वॉश करना है मैंने। अभी जो अगला व्लॉग आएगा ना इंशाल्लाह, इसमें मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए, 2 सूट 3 सूट पहले दिखाए हैं। बाकी ये मेरी शॉल है, ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, ये मेरी गिफ्ट वाली शॉल है। और इनको करना है वॉश और इनको करवाना है ओवरलॉक, ठीक है जी। अब मैं ये बाकी के भी खोल के दिखा देती हूँ। फिर ये वापस गए थे लेडी टेलर को, जो मैंने आपको बताया ना, ये पहन के भी दिखाए हैं थोड़ी देर पहले सारे व्लॉग में। ये वापस सेट होके आए हैं, ये देखें उन्होंने फिटिंग चेंज करके भेजी है। और ये देखें अंदर से ये बिल्कुल भी ओवरलॉक नहीं हुए, क्योंकि लेडी ने सिलाई किए हैं, अगर जेंट्स करता है तो उसी टाइम करके भेज देता है। तो इनको मैं उल्टा करती हूँ, शापर में डालती हूँ, जानू को रिपीट कॉल मारती हूँ, वापस आए कपड़े पकड़े और ओवरलॉक करा कर दे। ये अच्छा तमाशा है, आधा काम करके दे देते हैं। तो ये देखिए ये अभी से सारा निकल रहा है, हायर की ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डालते इसकी सारे धागे निकल जाने हैं। और इतने महंगे कपड़े हैं, ये देखें। तो ना मैं इनको उल्टा कर करके रख लेती हूँ, फिर मैं जानू को कॉल मारती हूँ कि कपड़े पकड़ो, मुझे ओवरलॉक करा कर दो। फिर मैं इनको धोने का भी व्लॉग बनाऊंगी, ताकि मैं इन्हें धोऊँ, अच्छे से सुखाऊँ, जल्दी से पहनना शुरू करूँ। सर्दी तो जा रही है, एक ये मोटा सूट है, एक वो खद्दर का है, बाकी तो कॉटन के हैं सारे। पिछले 6 महीनों से लगातार आप देख रहे हैं मेरे सेम ही कपड़े हैं। ये देखें, ये देखिए कैसे निकल रहा है, ये देखिए। वरना ये एक बार पहनूंगी ना तो इस तरह निकल के खत्म हो जाएगा कि पूछे मत। वैसे जी फर्क होता है टेलर की सिलाई में और लेडी की सिलाई में। टेलर की सफाई में ज्यादा सफाई होती है, लेडीज के कपड़ों में इतनी सफाई नहीं होती है। तो अब कोशिश कर रहे हैं, ये वाला सूट है, अब कोशिश कर रहे हैं एक और नया टेलर ढूंढने की। ये वो सूट है जो मैंने आपको नहीं दिखाना, ताकि आप अगले व्लॉग में मेरे पहना हुआ देखें, आपको पता चले आपकी समीना ने ये भी सिलवा लिया। ये मेरे पास कब से पड़ा था, और मेरे ख्याल अटलेस है या फिर जामावार है, उसमें जा रहा है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये भी ओवरलॉक नहीं है, ये भी उसी लेडी ने सिलाई किया। उन्होंने मुझे 3 सूट करके दिए हैं, ये देखिए। और इन्होंने जो है ये यहाँ पे बहुत ही ध्यान से अच्छे से इन्होंने तुरपाई की हुई है। उन्होंने कहा कि ये निकल जाएगा, इस तरह से उन्होंने सिलाई किए हैं। बेल्ट भी अच्छी डाली है, बेल्ट छोटे वाली डाली है, मैं हमेशा बड़े वाली बेल्ट यूज़ करती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए ये इनके दुपट्टे हैं। इसका दुपट्टा कटवर्क वाला इतना प्यारा है ना कि आप सोचे मत, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। इन सबको भी धोना है, ये अलग करती जा रही हूँ, ये शापर में डालती हूँ। ये दर्जी भाई ने सिलाई किया था, ओवरलॉक तो इसको भी करानी पड़ेगी। 1 सेकेंड, मेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है। चलें जी, ये थी आज के कपड़ों की कहानी। 3 सूट मैंने आपको पहन के दिखाए हैं, 1 सूट पहन के नहीं दिखाया, सिलाई होकर आए थे, फिर वापस गए हैं, दोबारा से इनकी फिटिंग करके भेजी है उन्होंने। अब ये ओवरलॉक होने जा रहे हैं, ये ओवरलॉक होकर आएंगे तो फिर मैं इन्हें धो के पहनना स्टार्ट करूंगी। ये भी आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा काम है समीना डेली लाइफ व्लॉग पे अपनी डेली की रूटीन आप सबसे शेयर करना और जुड़े रहना। इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगला व्लॉग इनका वॉशिंग का आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। कल वाला व्लॉग क्लीनिंग का जाके देख लें, मैंने क्लीनिंग वाला व्लॉग पार्ट 2 लगा दिया था, क्योंकि मैं न्यू ईयर मनाने बाहर चली गई थी। तो इसी तरह स्टे कनेक्टेड जाइएगा कहीं नहीं, आपके प्यार और सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।